स्टूडेंट्स, मैं केसर यादव हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने अपनी पहली वीडियो में समास के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने 2 समास पढ़ लिए थे। तो अब जो बाकी के समास है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने 2 समास पढ़े थे, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अन्य अर्थ को प्रकट करता है, किसी तीसरे पद को प्रकट करता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये अन्य अर्थ को प्रकट करता है। जैसे देखिए, दशानन, पीतांबर, वीणा पाणी। अब हम इनका विग्रह करेंगे तो देखिए, दशानन 10 हैं, आनन, आनन होता है मुख, जिसके। अब देखिए किसके हैं 10 मुख? रावण के। तो ये अपने अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये है बहुव्रीहि समास। पीतांबर का विग्रह करेंगे, पीले वस्त्र हैं जिसके। किसके हैं? कृष्ण के। कृष्ण है पीतांबरधारी, तो ये कृष्ण की ओर संकेत करता है। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में? किसके? सरस्वती माँ के हाथ में, तो ये सरस्वती माता को प्रकट करेंगे। तो ऐसे पद जो विग्रह करने पर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं वो बहुव्रीहि समास होते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब चौथा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर कारक की विभक्ति आएंगी और दोनों ही पदों का आपस में संबंध होगा। अब इसमें क्या बताया था? दूसरा पद प्रधान था। इसमें अव्ययी भाव का उल्टा कर देना है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे पता लगाए कि पहला पद प्रधान कैसे है तो दूसरा प्रधान कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अब जब आप देखिए, जब हम इसका एक उदाहरण देती हूं, मैंने लिखा राजकुमार। अब राजकुमार का हम विग्रह करेंगे, राजा का कुमार। अब देखिए, 2 पद हो गए, राजा और कुमार। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि राजकुमार को बुलाओ, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? राजा की तरफ या राजा के बेटे की तरफ? उसके बेटे की तरफ जाएगा। तो मतलब कि दूसरा पद प्रधान है, उस कुमार को बुलाना है, राजा को नहीं, उसके लड़के को बुलाना है। तो जिसके हमें लगे, हमारा दिमाग उस टाइम किस पर जाता है, हमें क्या आभास होता है, तो जो भी हुआ, जो भी हमने सेंस लगाई उस समय में, तो वो हमारा पद प्रधान होगा। अब राजा का कुमार, राजकुमार आते ही हमें राजा के पुत्र की तरफ ध्यान जाएगा, उसे बुलाना है, तो हमारा दूसरा पद कुमार है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान हो गया। रसोई घर। अब रसोई घर से मतलब हमारे दिमाग में क्या आएगा? जहां पर खाना बनता है। घर तो और भी है, और भी रूम है, लेकिन हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हमारा ध्यान रसोई घर कहते ही किसकी तरफ जाएगा? जहां खाना पकता है उसकी तरफ जाएगा। तो जो घर है, दूसरा पद है, वो प्रधान हो गया। तो जो भी हमारे दिमाग में उस समय एकदम से हमारा दिमाग उसकी तरफ जाए, तो वो हमारा पद प्रधान हो जाएगा। तो ये होगा, इसलिए दूसरा, तो ये है पदों की पहचान, कि हम कैसे पहचान करें कि पहला कि जो पद है वो कैसे प्रधान होता है। तो राजकुमार में तो जब, और दूसरी बात, जब हम इसका करेंगे हम विग्रह, तो कर्ता, इसकी कारक की विभक्तियां आएंगी। और जो का है, ये कौन से कारक की विभक्तियां हैं?
तो ये का जो है वो संबंध कारक की विभक्ति है, तो ये हमारा हो गया संबंध तत्पुरुष समास। एक और लेते हैं हम, हस्तलिखित। अब हस्तलिखित का जब हम विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखा हुआ। अब हाथ के द्वारा लिखा गया है तो मतलब ये कौन सा कारक हो गया, से किस कारक की विभक्ति है, करण की, करण कारक, हाथ से लिखा हुआ हो गया। फिर हम लिखते हैं एक पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें भी से आया है, लेकिन आपको देखना है कि से जो है वो दो कारकों की विभक्ति होती है, करण कारक की भी होती है और अपादान कारक की भी। तो अपादान कारक का क्या है, कोई चीज अलग होना होता है, वहां पर से होता है। जैसे मैं साइकिल से गिर गया, तो मैं साइकिल से अलग हो गया, गिर गया, तो मतलब कि ये कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। मैंने पेन से लिखा, लेकिन तो मैंने यहाँ पर पेन के द्वारा लिखा है, तो जब कोई काम किसी साधन के द्वारा होता है तो वहां करण कारक होता है। जब कोई वस्तु एक वस्तु से अलग हो रही होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। तो अब यहाँ पर पथ भ्रष्ट है, तो पथ से भ्रष्ट होना मतलब पथ से अलग हो गया है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, अपादान कारक हो गया। ऐसे ही घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब आपको देखना है पर कौन से कारक की विभक्ति है, अधिकरण की है, तो ये हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, अब हमारा के लिए किसका है, संप्रदान कारक का, तो ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में दोनों पदों का एक दूसरे के साथ संबंध होगा और विग्रह करने पर जिस भी कारक की विभक्ति आए वही का जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता और संबोधन को छोड़कर, पहले और आखिरी कारक को छोड़कर बाकी बीच के जो 6 कारक बचते हैं वो सभी समास में प्रयोग होते हैं। तो अब हम अगला पढ़ेंगे। अब हमारे बच गए तत्पुरुष समास के जो 2 उपभेद थे, कौन से थे, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अब है कर्मधारय, कर्मधारय समास में